हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.6 में यूज़ किया गया है। तो सबसे पहली चीज़, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, कितने तरह के लॉज होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर x टू द पावर ऑफ a हो और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो x टू द पावर ऑफ b से, तो बच्चों देखिए इसको बोलते हैं बेस। तो बेस आपका सेम है, बेस आपका x है, यहाँ पे बेस x है, दोनों जगह x है। पावर यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे पावर a है, यहाँ पे पावर b है। तो अब बच्चों क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जब बेस सेम हो और पावर्स अलग हो और उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हो रहा हो, प्रोडक्ट लिया जाए, तो इन दोनों का पावर जो होता है वो आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी x टू द पावर ऑफ a प्लस बी। जैसे अगर हम ये बोले एक एग्जांपल कि 2 का पावर 3 और 2 का पावर हम बोल दें 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 2, दैट इज 2 टू द पावर ऑफ 5। कैसे, इसको देखिए प्रैक्टिकली करके मैं दिखा भी रहा हूं। 2 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। 2 इंटू टू इंटू टू, कितनी बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, तो पावर कितना होगा 3। और यहाँ पे 2 का पावर कितना है 2, तो अब देखिए ये मल्टीप्लाई हमने यहाँ लगा लिया, 2 का पावर 2, यानी कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स। तो अब बच्चों देखिए 2 कितनी बार हो गया यहाँ पे, 5 टाइम्स। तो ऑब्वियस है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 5। तो यहाँ क्या हो रहा है, इन तीनों पावर को और ये जो दो पावर है इसके ऊपर पावर 3 और पावर 2, ये दोनों मिल करके टोटल कितने हो जा रहे हैं, पावर 5 हो जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई के केस में पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। तो ये आपको याद रखना है, यही है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक, अब दूसरा बताते हैं। दूसरा क्या है, अगर डिवाइड हो जाए, मान लीजिए x टू द पावर ऑफ a और डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ b। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है x टू द पावर ऑफ a, डिवाइड का साइन लगा करके x टू द पावर ऑफ b के फॉर्म में। ठीक, इसका मतलब तो यही होता है। ठीक, तो होता क्या है कि अगर ये x टू द पावर ऑफ a है और x टू द पावर ऑफ b है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ a माइनस b। यानी डिवाइड के केस में पावर्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। अब ये डिपेंड करता है कि वैल्यू, अगर a की वैल्यू बड़ी है b से, तो a माइनस b पॉजिटिव होगा, और अगर a की वैल्यू छोटी है वैल्यू b से, तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव रिटर्न करेगा हमको। ठीक है बच्चों, तो ये था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का सेकेंड पार्ट। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर x टू द पावर ऑफ a हो और इसी पर होल टू द पावर ऑफ b हो जाए, तब क्या होगा बच्चों, तो ऐसी कंडीशंस में पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, a मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया अभी, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर ऑफ 5 है, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 2, दैट इज 2 का पावर 3, 2 टू द पावर ऑफ 3। कैसे, देखिए यहाँ 2 टू द पावर ऑफ 5 है, तो ऊपर 2 इंटू टू इंटू टू, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, और नीचे कितना है, 2 इंटू टू, 2 टाइम्स, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल,
तो बचा कितना, 2 टू द पावर ऑफ कितना बचा, 3। देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, क्लियर है। तो डिवाइड के केस में क्या होता है, पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, क्लियर है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमने ये बताया x टू द पावर ऑफ a होल टू द पावर ऑफ b। तो अगर ऐसा कंडीशन है कि पावर का फिर पावर है, अगर होल पावर है तो पावर पावर का क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल कैसे, देखिए अगर हम कहें 2 टू द पावर ऑफ 2 और उस पर करते हैं होल टू द पावर ऑफ 3। तो अब बच्चों देखिए कि ये पावर 3 है, तो हम इसको 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2, इसको 3 टाइम्स लिखते हैं ना, पावर 3 है तो ये 2 टू द पावर ऑफ 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार, 3 टाइम्स लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सब पे पावर है, बेस वैल्यू सबकी सेम है, तो पावर का क्या होगा, एडिशन होगा। तो 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 2 टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, 6, 2 टू द पावर ऑफ 6। तो क्या होता है कि होल पावर जब हो जाता है तो पावर का यहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब चौथा कंडीशन ये है, ये भी एक आपका जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ये थर्ड है, थर्ड लॉ है, ठीक है। अब फोर्थ लॉ हम बताते हैं आपको कि फोर्थ लॉ क्या होता है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ लॉ और थर्ड लॉ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल नियर अबाउट सेम है। जैसे मान लेते हैं कि अगर x टू द पावर ऑफ a है और इस पे होल टू द पावर ऑफ 1/b है अगर, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई ही होगा। ऑब्वियस है कि आप देखिए कि a मल्टीप्लाई बाई 1/b अगर हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ अगर नीचे 1 लगा लें तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब क्या होगा, कंफ्यूजन होगा नहीं, तो a मल्टीप्लाई बाई 1 इजिकल टू a और 1 मल्टीप्लाई बाई b इजिकल टू b। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ a बाई b। अगर बच्चों ये मान लीजिए कि x टू द पावर ऑफ अगर हमारा यहाँ पे 1/a हो और यहाँ b हो, तो भी ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई ही होगा क्योंकि पावर पे पावर है। तो 1/a मल्टीप्लाई बाई b, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ 1/a मल्टीप्लाई बाई b। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ b/a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1/a है, b के नीचे अगर हम 1 लगा लें तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई b इजकल टू b और a मल्टीप्लाई बाई 1 इजकल टू a, ठीक है। तो बच्चों इसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का हमें यूज करना है एक्सरसाइज 1.6 में, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.6 में इन्हीं सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का हमें यूज करना है। तो बच्चों देखिए चलते हैं हम एक्सरसाइज पे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का, एनसीईआरटी, ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 64 टू द पावर ऑफ 1/2, 64 टू द पावर ऑफ 1/2। तो अब बच्चों देखिए सबसे पहला आपको अगर पता है कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 64। तो आप डायरेक्टली अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि 8 का स्क्वायर ले सकते हैं, आप 64 को लिख सकते हैं, इस पे पावर 1/2 है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि इन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8 टू द पावर ऑफ 1 कह लें या फिर कह लें 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि आप इस 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। क्या कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 2 से कटेगा ये 32 टाइम में, 2 से कटेगा ये 16 टाइम में,
फिर 2 से कटेगा ये 8 टाइम में, फिर 2 से कटेगा ये 4 टाइम में, फिर 2 से कटेगा ये कितनी बार में 2 टाइम में, और 2 से फिर ये 1 टाइम में। तो 2 कितनी बार आया बच्चों 1 2 3 4 5 6। यानी हम इसको लिख सकते हैं दूसरा मेथड, सेकंड जो वे है वो ये है, सेकंड वे, दूसरा तरीका। ठीक, तो हम 64 को क्या ले सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ क्या ले सकते हैं 6 होल टू द पावर ऑफ 1/2। अब क्या हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2। इस 2 से ये 6 फ्री टाइम में कट जाएगा, और क्या आ जाएगा बच्चों 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा 3, या हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 2 टू दी पावर ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों 8। तो आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है, दोनों तरीका है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप देखेंगे स्क्वायर से हमारा 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट आपको आंसर 8 मिल जाएगा। या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके पावर के फॉर्म में लिख लें, और उसके बाद पावर का पावर से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर लें, और जो बचे उसको आप नोट डाउन कर ले, लिख लें। ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लें, 2 टू द पावर ऑफ 3 क्या हो जाता है 8 हो जाता है। क्लियर है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, तो एक तरीका हमने ये वाला बताया है ये, और दूसरा तरीका हमने ये बताया है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 32 टू द पावर ऑफ 1/5। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 32 जो होता है वो 2 का पावर 5 होता है, नहीं याद है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लें। 2 टू द पावर ऑफ, अब देखिए यहाँ 2 से डिवाइड होगा 16 टाइम में, फिर 2 से ये डिवाइड होगा 8 टाइम्स में, 2 4 ज़ा 8, फिर आपका ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, और फिर ये हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2। तो 2 कितने आए हैं 1 2 3 4 5। तो आप इस 32 को क्या लिख सकते हो 32 टू द पावर ऑफ 1/5। तो 32 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर ऑफ 5 और होल टू द पावर ऑफ 1/5। तो क्या हो जाएगा बच्चों देखिए 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 1/5। तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या 2 टू द पावर ऑफ 1 कह लें या फिर 2 कह लें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके, और आप ये क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 भी कहता है भाई फाइंड, क्या फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 9 टू द पावर ऑफ 3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों 9 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि 9 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हमारा ये क्या आ गया 3 इंटू 3 दैट इज़ 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 9 को हम 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे पावर 3/2 है। अब क्या होगा बच्चों देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे करेंगे क्या 3 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 3, या फिर 3 टू द पावर ऑफ 3 कितना होता है बच्चों ये होता है आपका 27। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स इटसेल्फ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, और 9 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आपका 27 रिटर्न करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 27। तो आपका आंसर ये आ गया 27। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए बहुत ही इजी है सारे क्वेश्चंस, इसीलिए मैं बहुत ही इजी वे में इसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 32 टू द पावर ऑफ 2/5 है। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 32 अभी मैंने बताया कि 2 टू द पावर ऑफ 5 होता है। 32 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, ये आपका 2 टू द पावर ऑफ 5 आ जाएगा 32। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 को हम 2 टू द पावर ऑफ 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 2/5। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 2/5। ठीक है, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, क्लियर है। ये 5 से ये 5 आपका कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 2। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 2 टाइम्स, 2 टू ज़ा 4। तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम थर्ड पार्ट कराएंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड का थर्ड पार्ट है 16 टू द पावर ऑफ 3/4। 3/4 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सारे प्रोसेस वही हैं जो हमने बताया है। 16 को हम 2 टू द पावर ऑफ 4 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर ऑफ 4। देखिए कैसे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। देखिए 4 टाइम्स 2 आया है। ठीक है, तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 टू द पावर ऑफ 4, और होल टू द पावर ऑफ ये 3/4 लिखेंगे बिल्कुल। 2 टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। अब देखिए बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 3। और 2 टू द पावर ऑफ 3 कितना होता है बच्चों, 8 होता है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, अब इसी एक्सरसाइज का 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना होगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही होगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 3 आपका सिंप्लीफाई। क्या है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का पहला पार्ट है आपका 2 टू द पावर ऑफ 2/3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1/5। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा काम करेगा, वही x टू द पावर ऑफ a इंटू एक्स टू द पावर ऑफ b। तो क्या हो जाता है बच्चों, x टू द पावर ऑफ a प्लस b। इस एक्स लॉज का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे होगा, ये 2 टू द पावर ऑफ 2/3 है इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1/5 है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस 1/5। अब इनका एलसीएम के थ्रू इसका एडिशन हम करके देख लेते हैं साइड में कि 2/3 प्लस 1/5 क्या होगा। इनका एलसीएम हो जाएगा 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 5 टाइम्स में ये कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15, और 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले इससे इसको क्या करते हैं, डिवाइड। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा ये, 5 टाइम्स में, और वो जो 5 आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके न्यूमरेटर से। तो 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा बच्चों, 10, प्लस सेम ऐसे ही इसको भी करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। 5 हाउ मेनी टाइम्स 15, 3, 5 3 ज़ा 15, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, तो 3 1 ज़ा 3। तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 13, और अपॉन कितना हो जाएगा, 15। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 13 अपॉन 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने कौन सा यूज किया, x टू द पावर ऑफ a इंटू एक्स टू द पावर ऑफ b इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ a प्लस b। इस लॉ का यूज करके हमने इस पावर का एडिशन किया, एडिशन करने पे इसका आंसर आया 2 टू द पावर ऑफ 13/15। ठीक है बच्चों, कहीं कोई गलती तो नहीं एडिशन वगैरह करने में कहीं? ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, और ये 15 आ गया, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 10 प्लस 3 13/15, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हम कराने जा रहे हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट, सारे क्वेश्चन आपको अगर हम करा देंगे तो फिर आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन हम कराएंगे और बाकी क्वेश्चन जो होगा वो आपके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन का बर्डन दे रहे हैं ताकि आप लोग भी कुछ उसको सॉल्व करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स आएगी नहीं आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द बेस ऑफ प्रैक्टिस। अगर मैथमेटिक्स में आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, लगाओगे नहीं क्वेश्चंस को, तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। तो मैथ्स लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, लगाओगे, उतना ज़्यादा आपको मैथ्स आएगी। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है ज़रा देख लिया जाए। थर्ड का थर्ड पार्ट है 11 टू द पावर ऑफ 1/2 और 11 टू द पावर ऑफ 1/4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा लॉ यहाँ पे यूज किया जाएगा। 11 11 बेस सेम है, x टू द पावर ऑफ a अपॉन x टू द पावर ऑफ b। तो बच्चों क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ a माइनस b। इस लॉ का हम यूज करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 11 टू द पावर ऑफ 1/2 अपॉन 11 टू द पावर ऑफ 1/4। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 11 टू द होल पावर 1/2 माइनस 1/4। अब फिर वही काम करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, साइड में हम कर लेते हैं 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और 4 का, 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और 2 आएगा तो वो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। 4 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, और 1 आया तो उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, और नीचे 4। तो ये आपका आ गया 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 11 टू द पावर ऑफ 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में कौन सा लॉ का यूज किया, ये x टू द पावर ऑफ a अपॉन x टू द पावर ऑफ b इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ a माइनस b। क्लियर है बच्चों? आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। बस मेरे साथ आप बने रहें तो मैथ्स को बहुत ही इजी कर दूंगा। ठीक है, आप बस ये है कि हाँ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें उस चीज़ को। जो चीज़ ना समझ में आए उसको बार बार रिपीट करके देखें, लेकिन उसको समझने की कोशिश करें। और अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उसकी एक बार मैं फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। ठीक है, अच्छे से और डीपली उसको समझा दूंगा मैं। ठीक है, वैसे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं खुद ही सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली समझा दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस ना समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो आप बेशक पूछ सकते हैं आप हमसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का अब हम फोर्थ पार्ट कराने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है 7 टू द पावर ऑफ 1/2
इंटू a⁻1/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ें हैं। एक तो एक और लॉ हमने बताया नहीं अभी आपको, अगर x⁻a है और y⁻a है, ठीक, यहाँ पे बेस वैल्यू अलग अलग है और पावर सेम है, लेकिन इन दोनों बेस वैल्यू को का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जब पावर सेम हो तो दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे और इस पे होल पावर a हो जाएगा। या फिर हम रिवर्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि xy⁻a है तो इनको सेपरेटेड अलग अलग कर सकते हैं, x⁻a इंटू y⁻a। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन है, याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। x⁻a इंटू y⁻a। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट, यही लॉ आपका यूज होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। 7⁻½ इंटू a⁻½ दोनों पे पावर हाफ है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 इंटू 8 होल टू द पावर ऑफ 1/2। देखिए यहाँ पे, अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर x⁻a प्लस y⁻a आ जाए या x⁻a माइनस y⁻a आ जाए तो इसको कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा कि x प्लस y⁻a, ये फौरन गलत हो जाएगा आपका, ये फौरन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऐसी गलती मत करिएगा कि x माइनस y⁻a, ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये सरासर गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये ट्रू होता है इस कंडीशन के लिए, इस प्लस और माइनस पे कभी भी ये नहीं सही होगा। अगर आपने प्लस और माइनस पे कर दिया तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए होता है, प्लस और माइनस के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या करेंगे, 7⁻1/2 है और a⁻1/2 है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वही इस लॉ का यूज करेंगे, 7 इंटू a⁻1/2 कर लें। डॉट मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसको आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि 7.8 समझ लें, तो ऐसा नहीं है, 7.8 नहीं, वो डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया कि 7×8। तो 7×8 कितना हो जाएगा बच्चों, 56 होल टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है? आई होप मेरे सारे बताए हुए क्वेश्चंस आपको बहुत ही क्लियर होंगे। और अगर मेरी वीडियोस, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।